नमस्ते साथियों एवं प्यारे विद्यार्थियों। जिला स्तरीय ओलंपियाड प्रतियोगिता परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक के लिए अंग्रेजी विषय से संबंधित जो प्रश्न है वो किन प्रकरणों से पूछे जा सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों को हमने लिखकर रखा है। ठीक है, आपको ज्ञात है जन शिक्षा केंद्र स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में जिन प्रकरणों को से संबंधित जो प्रश्न है वो आए थे, उन्हीं को आधार बना करके हमने यहाँ पर बिंदु लिखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो डिग्री से संबंधित प्रश्न बच्चों को पूछे जा सकते हैं। तो डिग्रियों का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो शब्द जो है पॉजिटिव में किस प्रकार लिखा जाता है, कॉम्परेटिव डिग्री में कैसा होता है और सुपरलेटिव डिग्री में किस तरह से लिखा जाता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे हम देखें तो करेक्ट स्पेलिंग से संबंधित जो प्रश्न है वो बनाकर पूछे जा सकते हैं। जो वर्ड मतलब वर्ड ज्ञान होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि किस शब्द की स्पेलिंग कैसी है। ठीक है, आगे हम बात करें तो विद्यार्थियों को सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अर्थात समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी जो शब्द होंगे उनके समानार्थी शब्द, ठीक है, और विरुद्धार्थी शब्द, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए। यदि मान लो कोई एक शब्द दिया हुआ है तो अंग्रेजी में ही दूसरा शब्द क्या होगा तो वो सिनोनिम हो जाएगा, और कोई शब्द दिया है और उसका सीधे विपरीत शब्द अंग्रेजी में क्या होगा वो हो जाएगा एंटोनिम। तो जो एंटोनिम और सिनोनिम अर्थात विरुद्धार्थी और समानार्थी, इन शब्दों का पर्याप्त अभ्यास होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, तब जाकर के बच्चे कंप्लीट कर पाएंगे। आगे हम देखते हैं तो चौथे क्रम पे यूज ऑफ करेक्ट वर्ड इन द सेंटेंस, अर्थात कोई एक वाक्य दे दिया जाएगा और 4 शब्द विकल्पों में दिए हुए होंगे और उनमें से सही शब्द को चुन करके उस वाक्य में भरना होगा। अर्थात उस वाक्य के अनुसार जो शब्द वहां सही आएगा या आना चाहिए उसी का चयन करना होगा। तो किसी वाक्य में किसी शब्द का, कौन से शब्द का सही उपयोग है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे हम बात करें पंक्चुएशन मार्क्स की अर्थात विराम चिन्हों की। तो जैसा कि आपको ज्ञात है फुल स्टॉप है, कॉमा है, ठीक है, सेमीकॉलम है, इसी प्रकार डैश है, तो इनकी जानकारी विद्यार्थियों को होना चाहिए। इसी प्रकार से इनवर्टेड कॉमास, सिंगल इनवर्टेड कॉमास है या डबल इनवर्टेड कॉमास है, इनका प्रयोग कहां होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से देखिए अंग्रेजी में ये पंक्चुएशन मार्क्स के अंतर्गत आता है कैपिटल लेटर का प्रयोग। ठीक है, कहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग होना चाहिए उसका भी ज्ञान विद्यार्थियों को होना आवश्यक है। आगे हम बात करते हैं तो 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स अर्थात क्रिया के 3 रूप हैं। ठीक है, तो क्रियाओं के 3 रूप के बारे में जानकारी विद्यार्थियों को होना चाहिए। ये जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं के तीनों रूप को विद्यार्थियों को इस तौर से याद कर लेना चाहिए, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आगे हम बात करें तो फिर आता है राइमिंग वर्ड्स, यानी जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जो कविता में इस तौर से हम देखते हैं तो जो वाक्य है उनके अंत में एक समान ध्वनि वाले शब्द आते हैं जिन्हें कि राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अर्थात ऐसे शब्द का चयन करना है जो उसी ध्वनि का हो। और ये हम कब कर पाएंगे, हमारे विद्यार्थी कब कर पाएंगे, जब विद्यार्थियों को उन शब्दों की वर्तनी आती हो। ठीक है, तो वर्तनी ज्ञान आवश्यक है। फिर आगे हम देखें तो ओड वर्ड्स अर्थात असंगत जो शब्द है उनका चयन में आना चाहिए। अर्थात यदि विद्यार्थियों को शब्दों का बराबर ज्ञान है, जानते हैं कि कौन सा शब्द का क्या अर्थ है, तभी वो ओड अर्थात जो असमान जो शब्द है उसका चयन कर पाएंगे। इसके अलावा और भी जो प्रकरण है हो सकता है उनसे प्रश्न पूछे जाएं। हमने यहाँ पर आप लोगों को जो प्रश्न जन शिक्षा के स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए थे उसी को आधार बनाकर बताने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी और हमारे विद्यार्थी निश्चित तौर से जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।